औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all of you in my today's lecture. Today I am going to teach you how many squares of class 5th primary, chapter number 3. Let us start. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है क्लास 4th में कुछ शेप्स वगैरह पढ़े होंगे। तो पेज नंबर 35 पे आप अपनी बुक को जो है मैथमेटिक्स बुक को सामने रखें ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे पास हाउ मेनी स्क्वायर्स चैप्टर का नाम है, तो नीचे एक जो है रेक्टेंगल की एक शेप जो है दी हुई है। इसमें छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ भी लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी और अंदर भी, और यहाँ पे एक जो है फिगर इन्होंने यहाँ पे ड्रा किए और यही फिगर स्क्वायर कहलाती है, जो हमारा टॉपिक नेम भी है। तो पहले हम सरसरी इसका जायज़ा करेंगे, ये स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर असल में स्क्वायर की डिफिनीशन ये है कि ये एक 4 साइडेड फिगर होती है, a 4-sided closed figure in which all sides are equal in length। इसमें हर कोई साइड बराबर होता है और साथ साथ में ये भी कि इसका हर कोई एंगल ये जो है 90 हो, स्ट्रेट एंगल हो, ठीक। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। फिलहाल सरसरी इसका सरसरी हम कहेंगे सरसरी डिफिनीशन फिलहाल आप के लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उसके साथ साथ इस फिगर को गौर से देखिएगा और नीचे जो हमसे कुछ क्वेश्चंस इस बारे में दिए गए हैं, पहले उनको रीड करना है। उसके बाद जो है इसमें हमने क्या करना है वो उसके बाद ही करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, मेजर्स द साइड्स ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये डॉटेड शीट जो है इसमें मेजर करना है, ये रेड स्क्वायर जो है ये इसको मेजर करना है, ठीक। ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये एक स्क्वायर यहाँ पे है, ऐसे ही हमने 12 स्क्वायर लाने, तो उनका एक रेक्टेंगल शेप तैयार करना है। तो फिर दूसरा रेक्टेंगल एक बनाना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितने इसमें बनेंगे। मगर यूज़ एक रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर्स करने हैं, 12 स्क्वायर्स। एक रेक्टेंगल में आपने 12 स्क्वायर्स के ज़रिए एक रेक्टेंगल बनानी है। तो साथ साथ अभी मैं आपको रेक्टेंगल की जो है बारे में बता दूंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। फिर क्या करना है, कितने रेक्टेंगल आप इसमें बना सकते हो। तो उसके बाद में ये रेक्टेंगल एक इस तरह भी है 12 शेप्ड। तो हो सकता है अगर मैं आपसे ही कहूँ आप इस पर 12 जो है फिगर्स ऐसे रेक्टेंगल के बनाइए,
तो आप क्या करोगे? तो मुझे पता है आप क्या करोगे, क्योंकि अभी बच्चे हो आप। बच्चों का काम ही किसी चीज़ को आसान करना, जल्दी में करना, फिर गलत हो या सही हो। तो उसके साथ साथ बाकी जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इसमें खास क्वेश्चन ये है, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल पार्ट्स, सो ऑल हैव द सेम एरिया। ये इसमें खास है, ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल विल बी डिफरेंट। ये यहाँ पर खास बात है, इसको जहन में रखना है। तो उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे आपको यानी 12 रेक्टेंगल बनाने हैं, तो सीधा आप इसी पे जाओगे, इस तरह एक खड़ा लाइन, फिर एक खड़ा लाइन, फिर एक खड़ा लाइन, फिर एक खड़ा लाइन, जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 बन गई। और फिर इस तरह एक, फिर इस तरह एक, फिर इस तरह एक। तो मैं आपको बता दूँ इसमें 7 बनेंगे। क्यों? ये जो टोटल अगर हम इसको काउंट करते हैं, ये टोटल 90 है। कितने? 90। चूँकि 90 जो है 12 के टेबल में नहीं आते हैं। 12 के टेबल में क्या आता है? 84 आता है और 96 आता है। और 84 इससे कम है, कम बना सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। फिर क्या बचेगा? 6 बचता है, वो 6 यहाँ पे भी बच गया, ये वाली। तो मुझे पता है कि आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसके जो है 6 रेक्टेंगल्स बना दीजिए, तो आप इस तरह यूँ कुछ करोगे। लेकिन इस करने से, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? आपको फिर मैथमेटिक्स से नफरत हो जाएगी। क्यों? ये रेक्टेंगल्स जो है सेम बन गई। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत होता है। फिर बाउंड्री वॉल जो है इसका, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, यानी समेशन ऑफ इट इज़ बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी सेम होगा, जैसा कि इसमें एरिया भी सेम है, वैसा ही बाउंड्री वॉल भी सेम होगा। तो फिर आपके जहन में यही जो है चीज़ जगह पकड़ेगा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, स्क्वायर को छोड़िए, रेक्टेंगल हो जिसका एरिया बराबर हो, जिसका एरिया बराबर हो, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, जिसका एरिया आप बराबर हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगल्स हमारे पास है, इनका एरिया बराबर है, तो इनका जो पेरीमीटर है हमेशा बराबर होता है। तो आपके जहन में यही जो है बात जगह पकड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एरिया सेम होता है तो ये जो क्या कहते हैं पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लिहाजा कि आपके जहन में वही फिर मैथमेटिक्स की नफरत हो जाती है। अगर आपने एक चीज़ पढ़ा है, कल जाके वो चेंज होता है, तो आप सोचोगे कि हमने इस तरह पढ़ा था, आज ये कैसे चेंज हो गया। उसके लिए मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। और इसमें स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कौन है, लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कौन है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमने ये जो रेक्टेंगल फिगर है इसको डिफरेंट यानी मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स बनाने हैं, एक जैसी हमें सारे नहीं बनाने हैं, जिस तरह हमने यहाँ बनाए थे। तो इससे क्या होगा, ये जो बाकी यहाँ से यहाँ तक ये इसमें फिर नहीं दिखेगा। तो क्यों ना हम इसको एक रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल, इसमें 12, ओ सॉरी 12, चलो 2 बनाएंगे, इसमें 12, इसमें 12, ठीक। अब क्या बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 8 4 12। तो इस तरह इसका और एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इस तरह से 1 2 3
4 5 6 और 6, इस तरह भी कुछ रेक्टेंगल्स बन सकते हैं इसमें। उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह भी कुछ रेक्टेंगल्स इसमें बन सकते हैं। तो फिर ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे बचा। तो इसमें आपने ये डॉट्स देखे होंगे, इस पे एक स्क्वायर बन गया, तो ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, इसी तरह इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तैयार हो गया। इसको हम यू नाम रखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। बाकी ये जो पोर्शन यहाँ पे है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बचा हमारे पास। तो हमसे सवाल जो है पूछा जाता है, पूछे हैं इन्होंने, हमसे सवाल करते हैं कि हाउ मनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। पहले हमने ये बताना है इसमें कितने रेक्टेंगल्स आपने तैयार किए, कितने रेक्टेंगल्स आप इसमें तैयार कर सकते हैं। सीधा हमारा आंसर हो गया 7। ए बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 12, 1 2 3, इसमें भी 1 2 1 2 3, हाँ ये जो सॉरी इस पे ई एफ और जी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें कितने बन गए 7 रेक्टेंगल्स इसमें हमने बनाए। तो उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन इसमें, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। हर कोई रेक्टेंगल जो है वो अब 12 स्क्वायर की बन गई, इसमें भी 12, 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 इसमें भी 12 और इसमें भी 12। और डिफरेंट रेक्टेंगल्स हमने इसलिए बनाने हैं ताकि अभी मैं बता रहा हूँ इससे क्या होता है। सो ऑल है द सेम एरिया, इन सबों का एरिया जो है बीच में ये जो पोर्शन होता है इसको हम एरिया कहते हैं, इसको हम एरिया कहते हैं। यानी फिलहाल ये स्क्वायर आप ले लें, ये सॉरी रेक्टेंगल आप ले लें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये स्पेस जो अंदर से बची हुई है इसको हम एरिया कहते हैं। और बाकी ये जो जिस लाइन से ये बनी है, कौन ये रेक्टेंगल जिस लाइन से बनी है, इसमें 4 लाइन हैं, 2 लंबियाँ, तो थोड़ा लेंथ में बढ़िया बड़े लाइन्स, और दूसरे जो ब्रेड्थ में इससे थोड़ा छोटे लाइन्स, इनको इन 4 लाइन से एक रेक्टेंगल भी बन सकता है। और इन 4 रेक्टेंगल का जो समेशन होता है उसको हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे और एक सो ऑल हैव द सेम एरिया, इसका एरिया सेम होगा, यहाँ भी 12 या इसमें भी 12, इसमें भी 12 स्क्वायर, इसमें भी 12 स्क्वायर, इसमें भी 12 स्क्वायर, इसमें भी 12 स्क्वायर, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल विल बी डिफरेंट। लेकिन लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल विल बी डिफरेंट। यहाँ पे इसका बाउंड्री वॉल कितना होगा 12 12, ये साइड कितना हो गया 24, और ये साइड 1 ये साइड 1, को इसका पेरीमीटर कितना होगा 12 12 24 25 24, 24 इसका पेरीमीटर, और एरिया कितना 12, सेम इसका भी 24, एरिया 12, इसका पेरीमीटर कितना होगा 3 3 6 6 4 10 4 14, पेरीमीटर 14, तो इसका पेरीमीटर 6 6 12 12 13 14 15 16, इसका भी 16, इसका 14, पेरीमीटर 14, तो इसका पेरीमीटर
16। तो इस तरह विच ऑफ दीज हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, किन का सबसे बड़ा पेरीमीटर है। सबसे बड़ा पेरीमीटर अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा पेरीमीटर इन दो फिगर्स का है, ए और बी का। ये जो ए और बी, ए एंड बी, इनका सबसे बड़ा जो क्या है पेरीमीटर है, कितना, 26। अब इसमें से देखिए, इसका 16, इसका 16 और इसका भी 16, इनका ये दो जो है इनका पेरीमीटर कितना है, 14। तो सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किनका है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है सी और एफ का। सी एंड एफ हैव द स्मॉलेस्ट पैरामीटर्स। तो अगर हम इसी तरह इसको बनाते तो इसका पैरामीटर भी सेम आ जाता, इसका एरिया भी सेम आ जाता, तो आपके जहन में हमेशा के लिए एक गलत मैसेज आती कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगे तो उनका अगर एरिया सेम होता तो उनका पैरामीटर भी सेम ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पैरामीटर अगर सेम हो लेकिन ये एरिया अगर सेम हो, पैरामीटर डिफरेंट भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच।